ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। नुपुर शर्मा को जो है दोषी बता रही है, जहां तक कि कोर्ट में भी कहीं ना कहीं विधर्म सेंध मार गया है और कोर्ट से भी ये कहा जा रहा है कि नुपुर शर्मा माफी मांगे। तो पहली बात, आपके मीडिया के माध्यम से हिंदू आर्मी ये बिल्कुल इस बात का उद्घोष करती है कि हम सदैव सनातन हिंदुत्व के साथ हैं और नुपुर शर्मा बहन के साथ हैं। पहली बात। दूसरी बात, पूरे लोग मीडिया पे और अपने भाषणों में, सभाओं में समस्याओं की बात तो करते हैं, समाधान की बात कोई नहीं करता। उस समाधान को लेकर आज हिंदू आर्मी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रही है। जहां तक मैं मीडिया को ये बताना चाहता हूं कि जितनी भी विधर्मी ताकतें हैं वो ये सभी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि मोहम्मद गौस या मोहम्मद रियाज दोषी है कि नहीं, मासूम है कि नहीं, लेकिन कोई इस बात पे चर्चा करने को तैयार नहीं है कि ये पूरा मामला उठा कैसे, ये मामला आया कहां से। कोई जो है सलमान चिश्ती पे बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी सलमान रहमानी पे उस पर बात करने पे तैयार नहीं, तस्लीम रहमानी पे बात करने को तैयार नहीं। देखिए, ये जो पूरा कांड चल रहा है ज्ञानवापी परिसर के अंदर, भोलेनाथ का शिवलिंग मिलना और हमारे विष्णु शंकर जैन जी के सुपुत्र हरिशंकर जैन जी के सुपुत्र विष्णु शंकर जैन जी जो केस लड़ रहे हैं, 102 केस लड़ रहे हैं, उसमें 2 केस हम यहाँ का भी है, ज्ञानवापी परिसर का भी है, जहाँ भगवान शिव का शिवलिंग जो है मिला हुआ है, जिसपे ये विधर्मी कुल्ला करते थे, पैर धोते थे और उसमें पता नहीं क्या क्या करते थे। और ये काम सिर्फ 2 दिन और 4 दिन से नहीं हो रहा था, ये 400 वर्षों से ऊपर से हो रहा था। वहाँ से एक ये जो लड़ाई चली और ये बात हम लोगों ने पूरे देशव्यापी मांग करी कि वो ज्ञानवापी परिसर हमें मिल जाए, लेकिन वो ज्ञानवापी परिसर हमें मिलने के बजाय उसमें जब नुपुर शर्मा और तस्लीम रहमानी जो विधर्मी है, जो मुल्ला है, वो जब डिबेट चल रहा था, उस डिबेट के अंदर जब उसने हमारे भगवान शंकर का, देखिए मूल जो लड़ाई जो कंट्रोवर्सी है, जहां से गला रेतने का ये प्राविधान चला, तन से धड़ जुदा करने का, ये किसने चलाया, इस पे आपको नजर डालने की आवश्यकता है। आज के डेट में जब उस दिन टीवी पे डिबेट नुपुर शर्मा और तस्लीम रहमानी का हो रहा था, तस्लीम रहमानी ने हमारे भगवान शंकर का मजाक उड़ाया, पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे शब्द कहे, तो तब उसमें नुपुर शर्मा जी ने क्रिया की प्रतिक्रिया दिया और कहा कि देखिए, अगर आप ऐसा यहां से बात खत्म नहीं होती। नुपुर शर्मा का और तस्लीम रहमानी का जो टोटल डिबेट है, उस डिबेट के अंदर अल्ट न्यूज का जो जुबेर है, जो मोहम्मद जुबेर है, बड़ा पवित्र नाम है, बोलते हैं मोहम्मद बड़ा पवित्र नाम है, लेकिन ऐसा विधर्मी जो मोहम्मद जुबेर ने उस वीडियो को कट छट करके और सिर्फ नुपुर शर्मा के वीडियो 56 इस्लामिक देशों में फैलाया और उसको ट्रेंड किया, पैसा लगाकर बूस्ट किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से और विधर्मी मीडिया के माध्यम से, और उसके बाद में विश्वव्यापी नुपुर शर्मा की गर्दन काटने की और तन से जुदा करने की इस तरह से स्लोगन यही विधर्मी मोहम्मद जुबैर जैसे लोग दिए। अब सवाल ये उठता है कि मोहम्मद गौस और मोहम्मद रियाज आज जेल के अंदर हैं, क्या फास्ट ट्रैक हिंदू आर्मी आपके चैनल के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उन दोनों विधर्मियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग करती है? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि जो विधर्मी जेल में पड़ा है उस पर राष्ट्रद्रोह और बड़े से बड़ी सजा लेकर उम्र कैद की सजा देनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि ये जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है यासीन मलिक को जो उम्र कैद हुआ है, आजीवन कारावास हुआ है, उस बात का खींच है, उस बात की टीस है जो ये विधर्मी निकाल रहे हैं। आज के डेट में आप देखेंगे, मैं फिर कहता हूं, जब हिंदू आर्मी ये कहती है कि आप हरी चादर पे 1 रुपया मत डालो क्योंकि आपका कफन का सामान होता है, इन नुपुर शर्मा से जुड़ा हुआ विवाद जो आज उसी अजमेर की दरगाह में आप चद्दर चढ़ाने जाते हो, भारत के कोई प्रधानमंत्री नहीं होंगे जो आज तक चद्दर चढ़ाने न गए हों। सिर्फ मोदी जी, योगी जी के अलावा हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति, हर ब्यूरोक्रेट्स और हर नेता वहाँ पे चद्दर चढ़ाने जाता है। वो चद्दर जो 1-1 रुपया चढ़ता है वो हमारे कफन के काम आ रहा है। वो आज प्रूफ हो गया सलमान चिश्ती के रूप में। सलमान चिश्ती साफ साफ बोलता है कि जो भी नुपुर शर्मा का गला रेत के
तन से जुदा करके ले आएगा, उसको घर और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। बहरहाल वो गिरफ्तार होता है, लेकिन हिंदू आर्मी और तमाम संगठनें दबाव बनाती हैं, वो गिरफ्तार तो हो जाता है, लेकिन उसको कम धाराओं में वहाँ की पुलिस, क्योंकि वहाँ विधर्मियों की सरकार है। कहने का तात्पर्य है, जब हिंदू आर्मी जनसंख्या नियंत्रण में बात करती है, 175 रिटायर्ड जजों ने और 150 ब्यूरोक्रेट्स ने पहली बार हिंदुत्व के पक्ष में जो है उन जो कॉलेजियम होता है उनको चिट्ठी लिखी गई है और उसमें वो जज को बोलना पड़ा कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये आज की खबर है, अब माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू आर्मी और ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद और तमाम संगठनों का देन है, जो आज जो है हिंदुत्व की आवाज वहां तक पहुंच रही है और हमारी बात सुनी जा रही है। देखिए, बॉलीवुड का जहां तक बात है, तो जो कल्लई है जिसने काली जी को सिगरेट पीते हुए दिखाया है, उसकी अरेस्टिंग की मांग हम लोग कर रहे हैं। जो संसद है टीएमसी की, उसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं और राष्ट्रव्यापी अभियान हम लोग का चल रहा है और हम कराके भी रहेंगे गिरफ्तार। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले गिरफ्तार आमिर खान होना चाहिए, जो पीकी मूवी बना के हमारे देवी देवताओं का अपमान वर्षों से चला रहा है, वर्षों से कर रहा है। सलमान खान का होना चाहिए, सैफ अली खान का होना चाहिए, नसरुद्दीन खान का होना चाहिए। इस तरीके जो बॉलीवुड जिहाद चल रहा है, देखिए विश्व के अंदर बॉलीवुड जैसा कोई भी संस्थान नहीं है। अगर उसका इस्लामीकरण न किया जाए तो सिर्फ हमारी सनातन परंपरा को तोड़ने के लिए बॉलीवुड द्वारा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। जहां तक काली जी का और तन से जुदा करने का ये जो कैंपेन चल रहा है, तो देखिए हिंदू आर्मी विशेष समुदाय नहीं बोलती है और विशेष ये कट्टरपंथी समाज है। आज का जो युग है देव और दानवों का है। देव के रूप में ईश्वरीय योगी जी और ईश्वरीय मोदी जी 5200 वर्ष के बाद कृष्ण भगवान के एक अवतार हुआ था, उसके बाद ये 2 अवतार हुए हैं। लेकिन विधर्मियों पे विजय पाने में भगवान राम को भी 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा था। अभी तो मोदी जी को मात्र 8 वर्ष हुआ है और योगी जी को मात्र 5 वर्ष हुआ है। हमें योगी जी और मोदी जी के नियत पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये विधर्मी ताकतें इतनी ज्यादा अपनी जड़ जमा चुकी हैं कि आज 20% से 22% इनकी जनसंख्या हुई है और इस जनसंख्या के तहत ये झारखंड के अंदर गढ़वा में ये कहते हैं कि हम 75% हो गए हैं। हमें जो है अब शरीयत से चलना है, भारत के संविधान से नहीं चलना है। तो देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नुपुर शर्मा के समर्थन में है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सॉल्यूशन में है कि सिर्फ टीवी डिबेट में बैठ के और सभाएं करके समस्या बताने से बेहतर है कि हम समस्याओं का समाधान कैसे करें। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हम हिंदू आर्मी और तमाम संगठनें प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हैं कि इस पर जहाँ भी हैं ये अपना काम कर रहे हैं, हमें हिंदू जागरण करने की जरूरत है। और फिर मैं कह रहा हूं कि जनसंख्या नियंत्रण पे काम करने की आवश्यकता है। महंगाई का जिम्मेदार है, घुसपैठिए महंगाई के जिम्मेदार है, न कि ये सनातनी, ये राष्ट्रवादी लोग जो अपने टैक्स से पैसा देते हैं, वो जिम्मेदार नहीं है। फ्री राशन पे आप क्या बोलना चाहेंगे, किन लोगों को देना चाहिए? ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ।